सभी को जय जिनेन्द्र। जैन फिलॉसफी चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र का भावार्थ। 3 शब्द है, शासन, प्रशासन और अनुशासन। शासन व्यवस्था है, एक अनुबंध है। शासन को सही तरीके से लागू करने की व्यवस्था को प्रशासन कहते हैं। अनुशासन इन दोनों के बीच की कड़ी है। प्रायः शासन और अनुशासन की चर्चा चलती है, लेकिन प्रशासन उसमें अमूर्त रह जाता है। इस सूत्र में अनुशासन को एक सुंदर रूप में सामने रखा गया है। सामान्य तौर पर सामने वाले के हुक्म को, आज्ञा को स्वीकार करना अनुशासन है, परंतु परमात्मा प्रभु महावीर विनय के परिप्रेक्ष्य में अनुशासन की एक अनूठी परिभाषा इस गाथा में देते हैं। जो लक्ष्य सिद्धि का उपाय है, सकारात्मक साधन है, विधायक है, जिसके कारण से लक्ष्य पूर्ति, ध्येय पूर्ति हो जाए, ऐसा उपाय बताना अनुशासन है। जीवन के दुष्कृत का जो निवारण कर दे वो अनुशासन होता है। लक्ष्य के लिए जो दुष्कृत बन जाता है, जिसके कारण से रास्ता कठिन हो जाता है, अनिष्ट का निवारण नहीं होता, जीवन के कांटे नहीं निकलते, बाधाएं दूर नहीं होती हैं, वह अनुशासन नहीं हो सकता है। किसी कला को, साधना को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से बहुत बाधाएं, दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन उसी कला या साधना की किसी गुरु के पास, कोच के पास जब कोई ट्रेनिंग लेता है, तब उस ट्रेनर के अनुशासन में रहते हुए, उनके अनुभव सिद्ध मार्ग के कारण से, उसके गहरे रहस्यों को आत्मसात करने के कारण से उस कला, क्रिया एवं साधना में से दुष्करता दूर हो जाती है। ऐसा अनुशासन कभी कोमल, कभी कठोर हो सकता है, परंतु जिसका दृष्टिकोण प्रज्ञा का होता है, वो गहराई से देखता है, जानता है कि जो मुझे नहीं दिख रहा है वह मेरे गुरु को दिखता है और मुझे उसे स्वीकार करना है। इस अनुशासन को हित के रूप में जो स्वीकार करता है वह प्रज्ञाशील है। असाधु के लिए अनुशासन द्वेष, नफरत, दुहक का कारण बनता है। असाधु यानी जिसमें साधकता नहीं होती, जिसमें साध्य के प्रति निष्ठा नहीं होती, ऐसे असाधु को उस अनुशासन में से द्वेष एवं नफरत निर्माण का भाव होता है, प्रतिकूलता का भाव आता है और फिर वही अनुशासन उसके लिए दुःशासन बन जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण का अनुशासन अर्जुन के लिए वरदान बनता है और दुर्योधन के लिए दुःशासन बनता है। अनुशासन केवल निवारण के लिए नहीं तो साधना के लिए हो, केवल इष्ट सिद्धि के लिए नहीं अपितु अनिष्ट निवारण के लिए हो, और जिसमें यह दोनों बातें होती हैं वहाँ संघ के सदस्यों एवं परिवारजन के प्रति समर्पण का भाव जागृत होता है। विनय का यह स्वरूप हमारे जीवन में जागृत हो जाए, हम प्रज्ञाशील बने, यही इस अध्याय की सीख है। जीवन के लिए इस सूत्र का उपयोग, जब भी आपको अनुशासित किया जाए तब उस अनुशासन के कठोरतम पक्ष को नज़रअंदाज करते हुए हमेशा यह भाव मन में रखें कि अनुशासन आपको समाधान प्राप्त करने में मदद करेगा और आपकी समस्याओं को सुलझाएगा। अनुशासन आपकी हर असंभव संभावना को संभावना में बदलने में मदद कर सकता है। परिवार और संगठन का अनुशासन सबके अधिक से अधिक लाभ के लिए है, अतः इसे अपने साधन के रूप में स्वीकार करें। यह सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। बच्चों के लिए इस सूत्र का उपयोग, वरिष्ठ जनों या माता पिता द्वारा दिए गए निर्देश आपको चाहे पसंद हो या न हो, उसे गहरे सम्मान के साथ स्वीकार करें। आपको जल्दी एहसास होगा कि अनुशासन बाधाओं पर काबू पाने का माध्यम बन गया और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो गए हो। जैसे माता पिता बच्चों को बार बार तालिकाओं को दोहराने पर जोर देते हैं, लेकिन लंबे समय में यह बच्चों के लिए ही फायदेमंद होता है। वरिष्ठ जन हमें हमारे द्वारा प्रयुक्त होने वाले शब्दों और बोलने का तरीका दोनों को सुधारने का कहते रहते हैं। तब उनके द्वारा टोके जाने पर हम असहज महसूस करते हैं, परंतु कुछ समय बीत जाने पर आप महसूस करेंगे कि आपका बोलने का लहजा नर्म और प्यारा हो गया है। इसका पूरा क्रेडिट वास्तव में उन लोगों को जाता है जो लगातार आपको बेहतर बनाने में लगे रहे। अनुशासन स्वयं द्वारा स्वयं पर किया गया हो या दूसरों द्वारा दूसरों पर चमत्कार कर सकता है। उदाहरण के लिए अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया, जिसका कारण नियमित अनुशासन था, जिसके पीछे सफलता चली आई। परिवार के लिए इस सूत्र का उपयोग, पारिवारिक अनुशासन को दिल से स्वीकार करें, क्योंकि लंबे समय में इसके फायदे बहुत अधिक हैं। उदाहरण के लिए
सांस द्वारा दिए गए सफाई के निर्देश रोज आपको परेशान कर सकते हैं, पर कुछ समय पश्चात आप महसूस करेंगे कि साफ सुथरे घर में ही शांति की अनुभूति होती है। घर पर आए मेहमानों का ऐसे ही स्वागत करने की बजाय दिल से स्वागत और सम्मान करके देखें। इससे आपके आपसी संबंध में मिठास आएगी और यह मिठास आपको संतुष्टि देगी। व्यवसाय बिजनेस के लिए इस सूत्र का उपयोग व्यावसायिक दिशा निर्देश, प्रोटोकॉल तथा मानकों का उचित सम्मान के साथ पालन किया जाना चाहिए। यह आपको कठिनाइयों से उबरने में मदद करेगा तथा सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अनिवार्य संगठनात्मक प्रशिक्षणों को पूरा करने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को संगठन का संदेश समझना चाहिए, जो वो संगठन उसे समझाना चाहता है। उनकी उम्मीदों को समझे और उसके अनुसार काम को करे। यदि प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हुआ होगा तो व्यक्ति के प्रयास व्यवसाय की जरूरतों के अनुरूप नहीं होंगे और इस तरह सब व्यर्थ जा सकता है। प्रवेश द्वार पर पहचान पत्र पंजीकृत करना अन्य व्यय की तरह फालतू लग सकता है। हालांकि घटनाओं के मामले में किसी व्यक्ति से केवल तभी पूछताछ की जाएगी जब उसका पहचान पत्र उस विशेष समय के लिए पंजीकृत किया गया हो। इस तरह पूरे संगठन को जांच के दायरे में रखने की तुलना में पूछताछ के तहत लोगों की संख्या काफी कम हो जाती है। यह इस सूत्र का भावार्थ है। अब गाथा और उसका शॉर्ट में अर्थ देखते हैं। गाथा अध्याय 1, गाथा 28। अणुशासनमो वाय दुक्कड़स य चौयणम हियम तम मन्नई पन्नो वेसम होई असाहुणो। अर्थ लक्ष्य सिद्धि का उपाय बताने वाला अनुशासन दुष्कृत का निवारण करने वाला होता है। कोमल या कठोर अनुशासन को प्रज्ञाशील शिष्य स्वयं के हित रूप में स्वीकार करता है। असाधु के लिए वही अनुशासन द्वेष एवं दुहक का कारण बनता है। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो से आपके ज्ञान में थोड़ी भी बढ़ोतरी हुई है तो इसे और लोगों को भी बताएं, शेयर करें और नेक्स्ट गाथा के लिए जैन फिलॉसफी चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। जय जिनेंद्र।